हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि इस प्रश्न का आप जवाब नहीं जानते हैं तो जी हाँ, आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। हमारी चल रही है करंट अफेयर एक्सप्रेस नाम की एक सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनवरी के अंतिम सप्ताह यानी कि 24 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के टॉप 12 करंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। इस सप्ताह का एक प्रमुख प्रश्न रहा था जो पीवाईक्यू के रूप में कुछ एग्जाम्स में यूज भी हो चुका है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपनी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आरबीआई को अपना बैंकर और ऋण प्रबंधक नियुक्त करने हेतु समझौता किया है? यानी कि एक ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है जिसने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए आरबीआई को ही अपना बैंकर नियुक्त कर दिया है। ऑप्शन है आपके सामने पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। सही जवाब है आपका दिल्ली। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो मुंबई में आयोजित भुगतान नियामक बोर्ड, जिसको शॉर्ट में पीआरबी भी कहते हैं, इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, निर्मला सीतारमण या फिर केबी कामथ। सही जवाब है आपका संजय मल्होत्रा। बात करते हैं यदि असली अगले प्रश्न की। तो प्रश्न है अबू धाबी के पास मरीना सर्किट नाम के स्थान पर IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में टॉप 5 में जगह बनाने वाली सर्वप्रथम पहली भारतीय महिला रेसर कौन सी बनी है? मीरा यरदा, अथिका मीर, स्नेहा शर्मा या फिर डी ऑप्शन है आपका बानी यादव। सही जवाब है आपका अथिका मीर। बात कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न की। हाल ही में दिवंगत हुए मनोज कोठारी, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, इनका संबंध किस खेल से था जिन्होंने वर्ष 1990 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था? ऑप्शन है आपके पास शतरंज, बिलियर्ड्स, निशानेबाजी या मुक्केबाजी। यदि आप ग्राफिक्स को देखकर तुक्का लगा रहे हैं तो गलत है, सही जवाब है आपका बिलियर्ड्स। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जिसको लोगों ने एक डर बना रखा है, जबकि यदि इसको छोटे छोटे पैकेज में तैयार किया जाए, जैसे एक सप्ताह के प्रश्न, एक सप्ताह के प्रश्न, इस प्रकार के क्रम में चला जाए, तो इनको दिमाग में रखना इतना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। प्रायः लोगों से गलती ये हो जाती है, वो पूरा पूरा मंथली पैकेज उठा लेते हैं और फिर 100 क्वेश्चन को एक साथ दिमाग में स्टोर करना कठिन कार्य हो जाता है। इसी बार एसएससी में पूछ लिया गया था, हाल ही में जारी सीएजी यानी कि कैग की राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट। आपको पता होगा कैग की रिपोर्ट थोड़ा बैक चलती रहती हैं, तो ये 2023-24 वाला प्रश्न आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी के 3% राजकीय कोष घाटे की सीमा का उल्लंघन किया है? तो ऐसे राज्यों की संख्या पूछी गई है जो 3% जीएसडीपी से नीचे चल रहे हैं या अपना एक तरह से घाटे में चल रहे हैं। राज्यों की संख्या का ऑप्शन था आपके पास 10 राज्य, 15 राज्य, 18 राज्य या 25 राज्य। ऐसे राज्यों की संख्या कम नहीं है, ऐसे राज्यों की संख्या है ऑप्शन सी यानी कि 18। किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, मेघालय, असम या त्रिपुरा। यदि प्रश्न को आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसका सही ऑप्शन है मेघालय। प्रश्न हम बहुत सिलेक्टेड लेके आते हैं, यदि आप हमारी सीरीज से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे एग्जाम्स में आपको लाभ होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी इस सत्र में 2-3 जगह पूछा भी जा चुका है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास खारे पानी को पीने योग्य बनाना, तीसरा है मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली या ऑप्शन डी रडार सिग्नल जैमिंग। इस बार यदि आप ग्राफिक्स को देखकर आंसर दे रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, खारे पानी को पीने योग्य बनाना। आठवां प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल के भीर टीले से कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के और लैपिस लाजुली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपका लोथल, तक्षशिला, हम्पी या सारनाथ। सही जवाब है आपका तक्षशिला। प्रश्न है आपका नवा, प्रतिवर्ष 5 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पक्षी दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हमारे करंट अफेयर के सेशन में हमारी कोशिश ये भी रहती है कि साथ साथ आपको जीके भी हम तैयार कराते चलें। सही जवाब है आपका वर्ष 2002। किस राज्य के विजयनगर जिले में भारत का दूसरा चंदन तेंदुआ, जिसको स्ट्रॉबेरी तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है,
देखा गया है? सही जवाब है आपका कर्नाटक। बात कर लेते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की जो पीवाईक्यू से जुड़ा हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही 1200 मेगावाट की कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन है आपके दिबांग नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी नदी या फिर कामेंग नदी। सही जवाब है आपका लोहित नदी। बात कर लेते हैं अपनी इस सीरीज के आज के अंतिम प्रश्न की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश में 229 करोड़ की लागत से निर्मित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अर्थात ICCC का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपके लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर पुडुचेरी। सही जवाब है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जहाँ तक आपने साथ ही 7 प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया होगा, यदि आप अभी भी 7 प्रश्नों के जवाब देने में असमर्थ हैं तो कृपया चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीकली करंट अफेयर की हमारी ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी जो निश्चित तौर पर आपके रेलवे और सुपर टेट जैसे नज़दीकी एग्जामों में आपको बहुत अधिक मदद करने वाली है। हम जल्द ही आपके लिए मंथली सीरीज़ भी ला रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।